चलो आइए आज मकर राशि के लिए बात करते हैं। डीपली से उनके लिए वीडियो बनाते हैं। मकर राशि के लिए मकर राशि शनि बकरी होने जा रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 1 साल से आपने दर दर की ठोकरें खाई, इतनी ठोकरें खाई, इतना तिरस्कार कराया, इतना तिरस्कार हुआ आपका घर वालों से और बाहर वालों से। आपके रिश्तेदारों ने आपका इतना तिरस्कार किया कि आप परेशान हो गए। आप काम करने जाते भी थे, काम करने के लायक ही नहीं रहे और वहां पे टेंशन टेंशन दिमाग में, जय क्या हुआ, किसी ने मेरी इंसल्ट करती। जब मेरे पास पैसे थे सभी मेरी इज्जत करते थे, अब मेरे पास पैसे नहीं, मेरा समय बुरा आ गया, सारे मेरे अपने दूर हो गए हैं। जय सोच के आप परेशान हो रहे थे। काम में नौकरी में आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और नौकरी में भी पंगा चल रहा था। आपके ऊपर भी लोगों ने नजर रखी हुई थी कि क्या कैसे काम कर रहा है। आने का समय जाने का समय इतना नोट कर रहे थे आपका कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि कहना कि मंदिर का एक घंटा लगा हुआ था, जैसे जो भी घंटा लगा होता है जो भी आता बजाकर चला जाता है। ऐसे ही मकर राशि वालों 1-2 साल से आपके साथ ऐसा ही हो रहा था। जिसका भी दिल करता था, चाहे छोटा था बड़ा था, अपना था बेगाना था, सभी आपको ऐसे कहते, ऐसे ऐसे बातें ही कर रहे थे आपके साथ। जरा आया कुछ ना कुछ बोलकर चला गया आपको। जो पैसे देने का काम कर रहे थे वो पैसे भी नहीं दे रहे थे आपको, बिल्कुल पैसे भी देने का वो सोच नहीं रहे थे कि आपके पैसे दे दें। और मकर आपका समय इतना खराब हो गया था कि चलते चलता काम भी आपका रुक गया था और हर तरफ से आपको धोखे ही धोखे मिल जाते थे और कटे जले शब्द आपको सुनने को मिलते थे। दिल पे लगा लेते थे आप, चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हों। आप समय किसी की परवाह नहीं करेंगे, कोई भी आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। पत्थर दिल के हो चुके हैं अब आप जो मर्जी करें, अब आप किसी की तरफ फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ आपके दिमाग में यही होगा कि मैंने पैसा कमाना है, कैसा कमाना है। और बेवजह आप अपना समय खराब नहीं करेंगे, लोगों के आगे बिल्कुल नहीं बात करेंगे और चुप रहेंगे, अपना काम की तरफ फोकस करेंगे। आपने सोचना है मैंने काम ही करना है, मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको अच्छा लगेगा भी। और जिस पर आप विश्वास करते थे वही आपको धोखा दे देता था, वही आपको इग्नोर कर देता था। वो आपको पैसों की मदद करने के लिए बोलता था कि मैं पैसों की मदद करेगा। आपको लारा लगा रखा था कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। जब समय आता था तो आपको इग्नोर कर देता था वो कि मेरे पास अब नहीं है, फिर आना ऐसे कर रहा था वो इंसान। और बैठे बैठे राहु और डेवलप पैसा पैसा करते, आप पैसा पैसा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आपके लिए आएगा। और 11वें हाउस में बैठे राहु आपको कुंभ राशि के हैं स्वामी और शनि 1 और 2 भाव में है और खुशियां और बोलवानी का घर होता है। और वो 3rd हाउस में है जो मीन की राशि शनि में। 3 भागों में शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब देरी है पर मिल जाएगी शनि को, आपको सब कुछ मिलेगा। शनि बकरी होने जा रहे हैं और पुरानी गलतियों को आपको सुधारने का समय दे रहे हैं। आपने जो 6 मंथ में कुछ नहीं किया, अब वो गलतियों को आप सुधारेंगे और आगे को अच्छा मौका मिलेगा। दोस्त जो छूट गए थे, रूठ गए थे, आपसे बात नहीं करते थे, वो भी प्रेजेंट होंगे और आपके आपके पास होंगे और आपके पास आएंगे। उनको आपका समझ आ गई होगी। अब आपको फर्क नहीं पड़ता अपनी गलती का कि आपने कोई गलती की, क्या किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं आपको फर्क पड़ेगा। आप नौकरी आपको मिलेगी, जो नौकरी नहीं मिलेगी वो नौकरी मिलेगी और आप सच्चाई से बाहर आ जाएंगे और कोई भी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। अब आपको पता चल गया है कि मैंने जिनका भी किया है उसी ने मुझे धोखा दिया है। आपको दोबारा लोग जो नौकरी से निकाल दिए थे वो दोबारा आपको बुलाएंगे, कहेंगे आजा। उनको भी समझ आ जाएगी, उनका भी काम आपके बिना नहीं होगा। जो काम आप छोड़कर बीच में आए थे, वो पैसा छोड़ दिया था, आप पैसा आएगा उस काम को दोबारा शुरू करेंगे। वो 100 से नहीं, आपको 200-300 फायदा देके जाएगा और आपका रूप पहली बार लोग देखेंगे, सोचेंगे जय कैसा रूप है। इतने फोकस अपने जीवन की तरफ आप अपना फोकस करेंगे, अपना पूरा फोकस की तरफ ध्यान देंगे और आप बिल्कुल अपना समय खराब नहीं करेंगे, बिना बर्बाद किए हुए अपने काम की तरफ लगे रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक राहु धन भाव में रहेंगे और 4 और 5 महीने पैसा आएगा आपके पास और आई चलाई चलेगी। थोड़ा 1 महीना और शुरू हो जाएगी आपकी आई चलाई। कुछ ना कुछ आपको फायदे होंगे, कराकर जाएंगे और स्कीमें भी आएगी आपके दिमाग में और नई स्कीम से आप पैसा कमाएंगे। राहु अंधाधुंध विश्वास ना करना। जो राहु होता है वो अंधाधुंध विश्वास दे देता है, जो अंधाधुंध विश्वास देता है तो बिल्कुल 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 भी आपको काम की तरफ ध्यान दे देते हैं। और जो काम की तरफ ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आपका काम बिल्कुल दिमाग काम की तरफ फोकस करेगा। कई छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहीं नीचे गिराते हैं। सट्टा नहीं लगाना आपने।
और आपको काम की तरफ फोकस रहेगी। आप फिर शनि आपको डिसीजन लेने देंगे। और बिजनेस और बुध बुध व्यापार का कारक होता है और बुध भाग्य का भी कारक होता है, वो मालिक होता है, भाग्य का स्वामी होता है। और 9 घर में उच्च उच्च बैठे हुए हैं वो। और उच्च के होकर के आपको आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा बड़ा होगा, कम्युनिकेशन बाहर आएंगे, कम्युनिकेशन से बाहर निकलेंगे। धर्म का स्थान है 9 और बुद्ध का जो वहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल धार्मिक काम करेंगे। संचार में भी आप आगे बढ़ेंगे, माध्यम से भी आपको कोई ना कोई खबर मिल सकती है। और सीए जज लेखक हैं तो बुद्ध का सही आप उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जो हरी झंडी भी मिल जाएगी आपको। जो बुध है तो बुध आपको बिल्कुल कामयाब कर कर जाएंगे और बढ़िया देकर जाएंगे। और आपके जो रुके हुए काम है वो सारे हो जाएंगे। आपने जो सोचा नहीं होगा बिल्कुल वो सारे ही काम हो जाएंगे। यदि आपने नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में लाभ हो जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ हो जाएगा। यदि नया बिजनेस डालना चाह रहे हो तो आप नया बिजनेस डाल लें। आप अपने काम की तरफ फोकस रखिए। आपको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसकी अब आप परवाह नहीं करेंगे। पहले आपने परवाह कर करके अपना समय खराब कर लिया, अपनी सेहत खराब कर लिया, रो रो करके अपनी आलोचना से करके अपने दिमाग में टेंशन डाल डाल के रातों की नींदें खराब कर करके आपने अपनी बेवजह इंसल्ट करा करा के अपना ईमान ही गवा दिया है। लेकिन मकर राशि वाले कभी भी तोड़ते नहीं। कोई जितना मर्जी इनको तोड़ने की कोशिश कर दे, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, इनकी इतनी लोचना इन्हीं इंसल्ट कर दें, जय कहते हैं ना, राख से फिर खड़े हो जाते हैं। इनमें इतनी काबिलियत है, जीरो से हीरो बन जाते हैं। जय एक बार इनको कोई भी काम कोई भी काम दे दे, एक बार इनको जीरो से ये आगे ना ले जाके ना, इनकी इतनी पावर होती है, आगे ले जाते हैं काम को। जिसने जहाँ पे आस छोड़ दी होती है, ये वहां से शुरू हो जाते हैं और वहां से शुरू होकर के आगे बढ़ते हैं और काम को तरफ फोकस करते हैं। जब एक काम को फोकस करते हैं फिर पीछे मुड़ करके जय नहीं देखते। अब इनको बिल्कुल समझ आ गया, समय की ठोकरें खा खा करके समझ आ गई है। अब जय किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाएंगे और टेंशन नहीं लेंगे, बेवजह डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और अपने काम की तरह कुछ बन करके दिखाएंगे। शनि देव ने आपको कर्म फलदाता की राशि है, वो आप कर्मों की तरफ ध्यान देंगे और कर्मों की तरफ ध्यान देते भी हैं आप और आगे बढ़ेंगे। और आपने यह सोचना है कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए और अपने काम की तरफ फोकस रखना है। किसी की बातों का अब आप ध्यान देने वाले नहीं। लोग सोचेंगे इनके अंदर ईगो आ गई है, इनके अंदर घमंड आ गया है, इनके अंदर जय आ गया है। आप जो दुश्मन होंगे वो भी आपके पराजित हो जाएंगे, वो भी आपसे बात करने को लिए डरेंगे, आपको बिल्कुल नहीं बात करेंगे, वो आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। अरे जय इंसान, हम तो इनको छेड़ रहे हैं, इसको बेवजह परेशान कर रहे हैं, जय जवाब नहीं दे रहा, जय क्या हो रहा। जैसे कहते हैं ना, दीवार में टक्कर मार मार करके बैठ जाते हैं ना, अब मकर राशि वाले आप ऐसी दीवार बन जाओगे कि लोग टक्कर मार मार के बैठ जाएंगे आपके पास, बहुत थक जाएंगे, आप नहीं थकेंगे। अब आपका समय शुरू हो चुका है, आप इसका बिल्कुल लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल ना सोचे कौन क्या कहता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगली वीडियो में मैं फिर आपके लिए और जो जानकारी रहेगी वो आपके लिए और बताती हूँ। तब तक के लिए आप दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।